आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज का डे 4। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और पुरानी वाली वीडियो को भी वॉच करना जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, एवरेज फॉर्मूले की। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या है, 3 मंथ की सेल है और उसका मुझे एवरेज निकालना है। तो इक्वल टू एवरेज लिखना है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, रेंज को सिलेक्ट करना है, क्लोज करना है, यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एवरेज निकल कर आ जाएगा कि ये हमारी क्या है, एवरेज सेल हुई है 3 मंथ के अंदर। सेकेंड टर्म पर आते हुए यहाँ पर भी हमें एवरेज निकालना है। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर लिख देती हूँ अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने अमाउंट टाइप कर दिया। मुझे यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, मुझे इसका एवरेज पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू एवरेज, सिलेक्ट करते हैं रेंज को, यहाँ पर सिलेक्ट किया, क्लोज किया और यहाँ पर मेरे पास एवरेज निकल कर आ गया सबका। ठीक है, ये हमें एवरेज निकालने में यूज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज इफ फॉर्मूले की। देखो एवरेज इफ फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, जब हमें एक या एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी होती है तब हम एवरेज इफ का यूज करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या है, मॉनिटर है, तो मैं चाहते जहां जहां पे मॉनिटर है सिर्फ उसी का एवरेज निकल कर आए यहाँ पर। ठीक है, माउस वाले की, माउस नहीं मॉनिटर वाले की, सॉरी। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं मॉनिटर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू एवरेज एफ। ठीक है, रेंज हमें बोल रहा है, रेंज हमने दे दिया इसको, ये वाली रेंज प्रोडक्ट नेम वाली। क्राइटेरिया में मैंने क्राइटेरिया को दे दिया, क्राइटेरिया रेंज में मैंने दे दिया अमाउंट रेंज को, एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास एवरेज निकल कर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं चेंज करती हूँ डेटा, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा माउस, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास चेंज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा लिखा जो हमारे मेन डेटा में है नहीं, उस टाइम पे क्या शो होगा, मुझे एरर शो होगा। इस एरर को सॉल्व करने का एक तरीका है जो है हमारा इफ एरर फॉर्मूला। देखो ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर तो ये कुछ एरर हैं जो हमारे शो होते हैं फॉर्मूले टाइप करने समय। ठीक है, जब कुछ गलत टाइप हो जाता है या फिर किसी वजह से एरर शो होता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, देखो जब भी हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, इफ एरर लिखना है। ठीक है, लास्ट में डालना है कोमा, उसके बाद हमें लिखना है डबल वर्टेड कोमा 2 बार, यहाँ पे क्लोज करना है। तो अगर हमारे पास डेटा इनवैलिड है तो उस जगह पे क्या शो होगा, मुझे ब्लैंक शो होगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस शो होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे माउस, तो यहाँ पे मेरे पास माउस का एवरेज सेल निकल कर आ रहा है क्योंकि ये डेटा हमारे मेन डेटा में है। पर जैसे ही मैं कुछ अलग अलग डेटा डाल रही हूँ तो उस जगह पे क्या शो हो रहा है, मुझे ब्लैंक शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक की जगह पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू लिख कर आए, तो डबल वर्टेड कोमा के अंदर जस्ट हमें टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे करना है एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ नॉट अप्लीकेबल, तो ये भी हमारा शो हो रहा है। ठीक है, इनवैलिड डेटा है तो ये वैल्यू शो होगी, ये टेक्स्ट हमारा शो होगा, और अगर वैलिड डेटा है तो उसकी जगह पे तो एवरेज निकल कर आएगा ही। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं एवरेज इफ एस की। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी होती है तब हम एवरेज इफ एस का यूज करते हैं। यहाँ पे मुझे दो क्राइटेरिया शो करना है। पहला हमारा माउस होना चाहिए, दूसरा हमारा रीजन क्या है, साउथ। ऐसे प्रोडक्ट लेना है माउस का जिसका रीजन क्या हो साउथ, और उसका मुझे एवरेज निकाल कर दे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लिखेंगे इक्वल टू एवरेज एफ एस, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट करना में सबसे पहले एवरेज रेंज को, तो एवरेज रेंज हमारी क्या है, ये वाली अमाउंट वाली रेंज, कोमा क्राइटेरिया रेंज मैंने दे रहा है प्रोडक्ट वाली रेंज, कोमा। अब क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, माउस। अब हमें सेकंड रेंज क्या देनी है, मुझे रीजन वाली। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड क्राइटेरिया लगा रहे हैं, कोमा डाल के यहाँ पे मैंने दे दिया सेकंड क्राइटेरिया। अब यहाँ पे करना में क्लोज। हम मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, 2 3 4 5, चाहे जितने का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एवरेज निकल कर आ गया। अब हम बात करते हैं लेन मैजिकल फॉर्मूला की। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसके अंदर बातें। यहाँ पे मुझे क्या है, फोन नंबर दे रखे हैं जिसमें 10 डिजिट भी है, 11 भी है, 12 भी है। मुझे क्या बोला गया है कि जो 10 डिजिट वाला डेटा है उसी तो रखो, पर जो 10 डिजिट से ज्यादा वाला डेटा है उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू लेन, ओपन ब्रैकेट,
सिलेक्ट करेंगे डिजिट को, यहाँ पे क्लोज करना है, एंटर करना है और यहाँ पे मैं कर देती हूँ सम में ड्रैग। अब यहाँ पर देखो जो 10 डिजिट वाला डेटा है वो तो हमारा वैलिड है, क्योंकि फोन नंबर में क्या होता है 10 डिजिट्स होते हैं। पर जो ये कम हो रहे हैं या फिर जो ज्यादा हो रहे हैं उस डेटा को मैं यहाँ पे कर देती हूँ रिमूव। करना कैसे देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 11 पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे जाना है फिल्टर पे। सबसे पहले तो फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, फिल्टर डेटा हो गया ये हमारा, ठीक है। ये हमारा जिसमें 11 डिजिट थे वो वाला डेटा हमारा अलग हो गया। अब इसको कर देते हैं हम रिमूव, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया इस पूरी रेंज को, राइट क्लिक किया, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है डिलीट रो और यहाँ पर हो गया हमारा डेटा डिलीट। अब फिल्टर पे जाना है दोबारा, यहाँ पे करना सिलेक्ट ऑल और यहाँ पर आ गया मेरे पास वो डेटा जिसमें 10 डिजिट है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, वैलिड डेटा है, इसी से कांटेक्ट कर पाओगे। 10 डिजिट वाले नंबर से इधर कांटेक्ट होता है हमारा। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा इसी के अंदर ना एक और ट्रिक है, देखो एक और चीज है यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में बोला गया है क्या है कि 15 to 20 कैरेक्टर होने चाहिए, बाकी डेटा रिमूव कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इक्वल टू लेंथ सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को क्लोज किया और यहाँ पर एंटर। देखो फर्स्ट वाले में जो डेटा है वो हमारा क्या है, 17 है, 19 है और 19 है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं रिमूव करूंगी कौन सी वाली रेंज को, यहाँ पे मुझे इन सारी रेंज को हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डेटा को फिल्टर करोगे यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, फिल्टर करना है और जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको यहाँ से रिमूव करना है टेक्स्ट के अंदर। जो मैंने अभी सिखाया ना वही चीज सेम चीज करनी है इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक हम मैसेज डाल देते हैं डेटा वैलिडेशन पे जाके कि ओनली 10 डिजिट वाला डेटा ही यहाँ पर एंटर हो। तो यहाँ पर हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे, क्लिक करना है कस्टम पे, यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है देखो, इक्वल टू लेन LEN, अब ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट करना है हमें कौन सा वाला, 4 नंबर वाला रेंज, क्लोज करना है और यहाँ पर हमें जाना है इक्वल टू, उसके बाद हमें लिखना है 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10, ठीक है, क्योंकि वही डेटा इसके अंदर है जो 10 डिजिट वाला हो। उससे पहले हम जाते हैं यहाँ पर एरर अलर्ट पे, ठीक है। एरर मैसेज पे गए, मैं चाहती हूँ अगर 10 डिजिट से ज्यादा डेटा हो तो उस टाइम पे क्या आ जाए, स्टॉप लिख कर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टॉप। एरर मैसेज में क्या शो होना चाहिए कि एंटर 10 डिजिट, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एंटर 10 डिजिट नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा निकाला है, यहाँ पे मैंने डाल दिया नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर मैसेज शो करेगा कि आपको 10 डिजिट नंबर ही यहाँ पर डालने, दोबारा रीट्राई करें, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा वैलिडेशन काम करता है। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ये डेटा क्या हमारा वैलिड है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी एरर मैसेज नहीं आया। अब मैंने कम डेटा डाला तब भी यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेल के अंदर जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, तो इक्वल टू मैक्स पर मेरे पास सबसे बड़ी रेंज यानी सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर यहाँ पर काउंट होकर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लार्ज फॉर्मूले की। अब मुझे ये जो डेटा है, सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 21,915। पर मुझे यहाँ पे क्या बताना है, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू लार्ज, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट करना है हमें रेंज को, यहाँ पे कोमा डाल के डालना है मुझे 1, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर निकालना है। अब सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के लिए इक्वल टू लार्ज, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट करना है रेंज को, कोमा डालना है 2। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे अब थर्ड का निकालना है। तो थर्ड के लिए अब क्या करेंगे, जहाँ पे सेकेंड है, जहाँ पे 2 हम लिख रहे थे वहीं पर हमें क्या डालना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पर मेरे पास सबसे लार्ज वैल्यू निकल कर आ गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब यही सेम चीज करनी है हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लार्ज की जगह पे लिख देती हूँ स्मॉल, ठीक है। मुझे यहाँ पे बताना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नंबर पे कौन सी होगी, सेकंड नंबर पे क्या होगी और थर्ड नंबर पे क्या होगी। तो मिनिमम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो हम बचपन में सीखते हैं या फिर हमें पहले भी सिखाया जाता है, बेसिक फॉर्मूला है। तो इक्वल टू यहाँ पर हमें करना है स्मॉल, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट करना है रेंज को, कोमा,
डालना है, यहाँ पर हमें लिखना है 1, क्लोज करना है और यहाँ पे मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे 1 था वहीं पर हमें क्या डालना है, 2। अब यहाँ पे मुझे ठीक है, इसी तरीके से मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे 2 की जगह पे क्या डालना है, 3 डालना है, तो मेरे पास थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी डेटा के अंदर से। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों निकल कर आ गया डेटा। तो ये सारे फॉर्मूले हमने अपनी आज की क्लास पे डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।